Hello everyone, welcome all. So next topic is properties of arithmetic progression. तो ये हमने प्रॉपर्टी याद रखनी है और हमने यूज़ करनी है डिफरेंट सम्स में. First property is if a constant is added to or subtracted from each term of an AP, then resulting sequence is also an AP with the same common difference. तो अगर हमारे पास मान लीजिए n टर्म्स AP में है और आप एक कोई भी नंबर ले लेते हैं रियल नंबर और सेम रियल नंबर ऐड कर देते हैं टू ईच टर्म, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी ऑन एडिंग दैट पर्टिकुलर नंबर वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी विद सेम कॉमन डिफरेंस. सेम विद सब्ट्रैक्शन, अगर हम सेम नंबर AP की हर टर्म में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन इन AP विद द सेम कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है और यूज़ करनी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन AP इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट K, then the resulting sequence is also an AP with common difference KD or D upon K where D is a common difference of given AP. तो मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस दी है वो AP में है विद कॉमन डिफरेंस T और आप एक सेम नंबर K से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करते जाते हो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी एक अगेन AP में होगी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, K इंटू D होगा. और अगर आप सिमिलरली ऑन डिवाइडिंग the terms of a given AP with the constant K, the resulting sequence is also in AP with common difference D upon K. तो ये याद रखने आपने रिजल्ट. नेक्स्ट रिजल्ट हमारा है इन ए फाइनाइट AP the sum of terms equidistant from beginning and end is always same and is equal to sum of first and last term. तो मान लीजिए मेरे पास A1 A2 A3 so on AN टर्म्स AP में है, तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम बिगनिंग से एंड लास्ट से इक्व डिस्टेंट टर्म लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो दैट सेम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा एंड इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा. जैसे A1 प्लस AN फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लास्ट से ले लीजिए, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड. ठीक है, एंड सिमिलरली थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. ठीक है, तो इनका सम जो है आपस में इक्वल होगा. गॉट इट. तो सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, सेकेंड टर्म स्टार्टिंग से प्लस सेकेंड टर्म लास्ट से, इन दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होगा. सिमिलरली अगर आप थर्ड टर्म लेते हो बिगिनिंग से एंड थर्ड टर्म लेते हो लास्ट से, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सम भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होगा. अगला रिजल्ट नेक्स्ट 3 नंबर से ABC आर इन AP. मान लीजिए कोई भी 3 नंबर ABC AP में है, तो ये 3 नंबर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. ऑब्वियसली B माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा, C माइनस B. तो B को उस तरफ ले जाइए, 2B इज इक्वल टू C प्लस A आ जाएगा. तो कोई भी 3 नंबर AP में कब होंगे आपने डायरेक्टली याद रखना है, व्हेन ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है, कोई भी 3 नंबर AP में कब होंगे, व्हेन ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स होगा. तो चलिए हम सम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सम इज इफ K 2/3 K 5/8 आर इन AP फाइंड K. तो बहुत इजी सम है, हमें ये 3 नंबर AP में दिए हैं. तो अभी जैसा कि मैंने बताया अगर 3 नंबर AP में है तो क्या होगा, 2/3 K एंड 5/8 आर इन AP. अगर ये 3 नंबर AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होगा. तो सम ऑफ एक्सट्रीम्स 2/3 प्लस 5/8 होगा. जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड K. सो K आपका 31/48 आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट सम करते हैं. नेक्स्ट सम इज इफ ABC आर इन AP. तो आपको 3 जो टर्म्स हैं वो AP में दी है. प्रूव दैट 1/BC 1/CA 1/AB आर इन AP. तो ऐसे सम करने के लिए आपके पास 3 वेज है.
सो देयर आर 3 वेज, तो आपने सोचना है कि इन तीनों में से कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। फर्स्ट वे क्या है कि आप गिवन से स्टार्ट हो जाइए और उसे सॉल्व करते करते कहाँ तक चले जाइए, टू प्रूफ तक चले जाइए, ठीक है। तो गिवन से स्टार्ट करिए और प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए जो प्रूव करना है तो वहाँ तक पहुँच जाइए, ठीक। तो चलिए जैसे हम इसे करते हैं। सो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन ए बी सी आर इन ए पी, तो हमें दिया है कि ये 3 नंबर ए पी में है। तो अगर ये 3 नंबर ए पी में है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ए बी सी आर इन ए पी है तो मैंने बताया कि अगर हम इनको सेम नंबर से ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, इट विल स्टिल इन एपी। तो आप अपने माइंड में रखिए ये मेरे को बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे एपी की टर्म्स को तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। सो अगर तो डिवाइड बाय ए बी सी कर दीजिए, तो ए अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है तो ए अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी सी भी क्या होंगे, ए पी में होंगे, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस अगर हमारी गिवन सीक्वेंस ए पी में है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी ए पी में होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करिए। तो इम्प्लाइज 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी आर इन ए पी, हैंस प्रूफ। और यही हमने शो करना था, ठीक है। दूसरा वे जो है, तो दूसरे वे से और आप किस तरह से कर सकते हो, और टू प्रूफ से स्टार्ट हो जाइए और इसे सिंप्लीफाई करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, एनालाइज करते जाइए इसे, ठीक है। स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करते जाइए और कहाँ तक पहुँच जाइए, गिवन तक। टू प्रूफ से स्टार्ट करिए और गिवन तक पहुँच जाइए तो भी हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना था कि 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी, और गिवन क्या है, ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है। सो 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। तो ये 3 नंबर ए पी में है, तो आज ये 3 नंबर ए पी में कब होंगे, इफ़। तो मैंने जो प्रूव करना है इससे गिवन बनाना है। तो देखिए प्रूव करने से गिवन कैसे आएगा, अगर मैं तीनों को क्या करूंगा, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये एपी में है तो ये कब एपी में होंगे, अब इफ वर्ड का यूज करते जाइए। इफ अगर मैं तीनों को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करते जाइए आर इन ए पी, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर एपी में होंगे, ठीक है, तो या फिर इम्प्लाइज डाल दीजिए, अगर ये 3 एपी में है तो ये भी 3 एपी में होंगे, गॉट इट। अगर तो ये आपको पता चल ही गया, बाय मल्टीप्लाइंग ए बी सी, बाय मल्टीप्लाइंग ए बी सी टू ईच टर्म, ठीक है। अगर ये एपी में है तो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई से कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। तो अब आप देख सकते हैं बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच गया, ए, यहाँ सी से सी, ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी सी आर इन ए पी, ठीक है। तो ये ए पी में कब होंगे, अगर ये ए पी में होंगे विच इज़ गिवन, विच इज़ गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ए पी में है, हैंस प्रूव, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, गिवन से स्टार्ट करा, टू प्रूफ तक पहुँच गए, या फिर टू प्रूफ से स्टार्ट करिए, गिवन तक पहुँच जाइए। और थर्ड वे क्या है, थर्ड वे क्या है, अब हमें गिवन क्या है, ए बी सी आर इन ए पी। तो हमें ये 3 नंबर एपी में दिए हैं, तो मैंने बताया कि जैसे कि 3 नंबर एपी में कब होते हैं, व्हेन ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इसे नंबर 1 दे दीजिए। तो टू प्रूव अब क्या है हमारा, टू प्रूव है 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। तो ये ए पी में कब आएंगे, अगर आप शो कर पाएंगे कि सम ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होगा। तो हम सम ऑफ एक्सट्रीम्स को सिंप्लीफाई करेंगे और शो कर देंगे इट इज ट्वाइस ऑफ मिडल यूजिंग दिस रिजल्ट। सो चलिए नाउ हम सम ऑफ एक्सट्रीम लेते हैं, 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी ले लेते हैं, ठीक है।
नाउ टेक एलसीएम, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, ए बी सी एलसीएम आ रहा है हमारा। तो ऑन टेकिंग एलसीएम तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा सी, ठीक। अब a प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2b, a प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं 2b, तो a प्लस सी की जगह 2b लिख दीजिए यूजिंग 1। तो अब आप देख सकते हैं b से b कैंसिल हो रहा है, तो b से b कैंसिल होने के बाद 2 इंटू 1/ac बच रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए सम ऑफ एक्सट्रीम्स 1/bc प्लस 1/ab किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ मिडल, ट्वाइस ऑफ 1/ca। तो इसका मतलब 1/bc 1/ca 1/ab आर इन AP। दिस इज योर थर्ड वे। तो आप तीनों में से कोई एक वे यूज करते हुए प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है इफ ABC आर इन AP प्रूव दैट A ब्रैकेट 1/b प्लस 1/c, B ब्रैकेट 1/c प्लस 1/a, C ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b आर इन AP। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आप 3 डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। गिवन से स्टार्ट होते हुए जो हमें चाहिए वो बनाइए, कुछ ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए सेम नंबर या डिवाइड करिए, या फिर जो हमें चाहिए टू प्रूव से स्टार्ट होते हुए गिवन तक पहुंच जाइए, या फिर ट्वाइस ऑफ मिडल, ये प्रूव करने के लिए ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स शो करिए। तो चलिए अब हम गिवन से टू प्रूव बनाने की बजाय, क्योंकि टू प्रूव में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है, तो हम टू प्रूव से स्टार्ट होके गिवन तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो A 1/b प्लस 1/c, B 1/c प्लस 1/a, C 1/a प्लस 1/b आर इन AP। तो ये टर्म्स AP में कब होंगी, इम्प्लाइज, अब यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, BC एलसीएम, A ब्रैकेट, तो यहाँ क्या बन गया C प्लस B, C एलसीएम ले लीजिए, B ब्रैकेट A प्लस C बच रहा है, तो यहाँ AB एलसीएम ले लीजिए, C ब्रैकेट B प्लस A आर इन AP, ठीक है। सिंपली सिर्फ एलसीएम ले लिया। तो अब A अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC प्लस यहाँ AB, BA प्लस BC अपॉन CA, CB प्लस CA अपॉन AB आर इन AP, ठीक है। तो ये अगर ये AP में होंगे तो ये 3 नंबर AP में कब होंगे, अगर ये 3 नंबर AP में होंगे। तो अब आप देखिए इसे क्या करूं मैं कि मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए ABC आर इन AP। तो यहाँ देखिए यहाँ AB है, AC है, तो अगर यहाँ किसी तरह BC आ जाए, यहाँ भी AB है, BC है, यहाँ किसी तरह CA आ जाए, यहाँ BC है, CA है, किसी तरह AB आ जाए, तो हर जगह ऊपर AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। तो वो कैसे आएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ AC है, AB है और BC डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या करूँगा 1 ऐड कर दूँगा, ऑन एडिंग 1 टू ईच टर्म, 1 टू ईच टर्म। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम सेम नंबर हर एक टर्म में ऐड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क, वो टर्म्स भी हमारी AP में ही रहेंगी। तो चलिए ऐड कर दीजिए, AC प्लस AB अपॉन BC प्लस 1, BA प्लस BC अपॉन CA प्लस 1, CB प्लस CA अपॉन AB प्लस 1 आर इन AP। तो अगर ये 3 टर्म्स AP में है तो ये भी AP में होंगी। तो अब आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए, ऑन टेकिंग एलसीएम BC, तो AB प्लस BC प्लस CA आ रहा है, यहाँ CA एलसीएम ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA आ रहा है, अगेन AB एलसीएम ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA आ रहा है हमारा, ठीक है, आर इन AP, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय AB प्लस BC प्लस CA। तो हर टर्म को AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड कर दे। तो अगर ये 3 टर्म्स AP में है तो सेम नंबर से डिवाइड करने पे वो भी AP में आएगा। सो ऑन डिवाइडिंग क्या बन गया, 1/BC 1/CA 1/AB आर इन AP। तो अब आप सिंप्लीफाइन कर सकते हैं। अब क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ABC, मल्टीप्लाई बाय ABC। तो ईच टर्म को ABC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ABC अपॉन
ए बी सी अपॉन बी सी क्या बन जाएगा, ए बी सी आर इन ए पी एंड विच इज़ व्हाट गिवन, और यही हमें गिवन था। ठीक है, सो हमने जो 3 नंबर लिए थे, ए ब्रैकेट 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, बी ब्रैकेट 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, सी ब्रैकेट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी आर इन ए पी, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, या फिर उल्टा चल सकते थे आप, ए बी सी आर इन ए पी, तो पहले ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय मतलब रेसिप्रोकल चलते जाइए, तो आप यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहुँच जाइए। सेम वे है, तीसरा वे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सम में हमें गिवन है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट ए स्क्वायर बी प्लस सी कोमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कोमा सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी। तो ये सम करने के लिए आपके पास चॉइस है, चाहे गिवन से स्टार्ट होके टू प्रूफ तक पहुंच जाइए या टू प्रूफ से स्टार्ट होके गिवन तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ही हम इसे करेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर बी प्लस सी कोमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कोमा सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आपने सोचना है कि मैं इसे क्या करूं कि हमारी जो गिवन चीज़ है ए बी सी वो बन जाए, ए बी सी आर इन ए पी। तो ये आपने थोड़ा सा सोच कर करना है कि हम क्या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ताजो हम इसे दोबारा गिवन चीज़ में दैट इज़ ए बी सी आर इन ए पी तक पहुंच जाए। तो फॉर दैट वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी। तो फर्स्ट टर्म को ए बी सी से डिवाइड, सेकेंड टर्म अपॉन ए बी सी, थर्ड टर्म अपॉन ए बी सी। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर टर्म्स ए पी हैं तो सेम नंबर से डिवाइड करने पे वो भी ए पी में ही रहेंगी। तो ये भी हमारी टर्म्स ए पी में ही रहेंगी ऑन डिवाइडिंग बाय ए बी सी। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करिए। अब ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो ए साथ में अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। अब यहाँ बी से बी ए कैंसिल हो रहा है, जो बी बच रहा है ऊपर उसे अंदर मल्टीप्लाई करिए, बी सी प्लस बी ए अपॉन ए सी कोमा सिमिलरली थर्ड टर्म में सी कैंसिल हो रहा है, सी अंदर मल्टीप्लाई करिए, सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी आर इन ए पी। तो ये 3 टर्म्स ए पी में है। तो अब सोचिए अब क्या करें, तो अब तो क्लियर ही है, हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। क्या करेंगे, एडिंग 1। ठीक है, हर क्वांटिटी में 1 ऐड कर देंगे। तो चलिए 1 ऐड करिए, ऑन एडिंग 1 क्या बच रहा है हमारे पास, सभी में 1 1 ऐड कर दीजिए। तो सेम नंबर ऐड करने पे टर्म्स हमेशा ए पी में ही रहेंगी। तो ऑन एडिंग 1 दीज आर आल्सो इन ए पी। तो अब टेक जस्ट एलसीएम। तो पहले का बी सी एलसीएम आ रहा है, तो ऑन टेकिंग एलसीएम बी सी क्या बच रहा है ऊपर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिमिलरली यहाँ ए सी एलसीएम ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी। और यहाँ थर्ड में ए बी एलसीएम ले लीजिए, ऊपर फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आर इन ए पी। ठीक है, तो ये हमारे पास बच रहा है। तो अब आपको क्लियर ही है कि क्या करना है, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ऑन डिवाइडिंग वी लेफ्ट विद 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। तो अब देखिए मुझे चाहिए क्या, ए बी सी आर इन ए पी। तो वो कैसे आएगा, अगर मैं हर टर्म को अब ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए बी सी। तो जब ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन कैंसलिंग आउट, फर्स्ट में बी सी से बी सी कट रहा है, ए बच गया, नेक्स्ट में बी बच गया, सी आर इन ए पी विच इज़ गिवन, और ये हमें गिवन है। ठीक है, सो हमारे 3 नंबर जो हमने प्रूव करने थे उन्हें सॉल्व करते करते हम गिवन तक पहुंच गए, हेंस प्रूफ। ठीक है, सो देयरफॉर आवर 3 नंबर्स आर इन ए पी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने करना है, थोड़ा सा आपने इसे सोच के करना है कि कैसे टू प्रूव को गिवन में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है। इफ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो ये इजी क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी कोमा 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए कोमा 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी आर इन ए पी
अब देखिए ये क्योंकि रूट में टर्म्स आ रही हैं तो सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने से हमारा काम नहीं चलेगा, तो वी हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो अब ये तीन टर्म्स हमें एपी में दी हैं, 1/√b प्लस रूट सी कोमा 1/√c प्लस रूट ए कोमा 1/√a प्लस रूट बी आर इन एपी। अब तीन टर्म्स एपी में हैं तो क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसको सोच के करना है। सो चलिए अब क्या करें, टेक एलसीएम लेफ्ट साइड पे, ऑन टेकिंग एलसीएम क्या बच रहा है, रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट ए हो जाएगा। ठीक है, तो रूट सी से रूट सी हमारा कैंसिल हो रहा है इस साइड, उधर भी एलसीएम ले लीजिए ऑन टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो क्या आ रहा है ऊपर, रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। ठीक, तो इधर रूट ए से रूट ए हमारा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ देखिए रूट नीचे रूट सी प्लस रूट ए से रूट सी प्लस रूट ए कैंसिल हो रहा है, तो वी लेफ्ट विद रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू रूट सी माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट बी माइनस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट ए क्या बन गया, बी माइनस ए। सिमिलरली रूट सी माइनस रूट बी अपॉन रूट सी प्लस रूट बी क्या बन गया, सी माइनस बी। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये बच रहा है, तो बी इस तरफ ले आइए, बी प्लस बी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, दैट मीन ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ मिडल सम ऑफ एक्सट्रीम हो रहा है। व्हेन ट्वाइस ऑफ मिडल सम ऑफ एक्सट्रीम हो तो तीन टर्म्स जो हैं हमारी एपी में होती हैं, एंड विच इज़ गिवन हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमने जो चाहिए था उससे गिवन बना लिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, प्रूव दैट 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी आर इन एपी। तो ये हमें शो करना है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट केयरफुली। तो चलिए प्रूव क्या करना है, 1/b प्लस सी कोमा 1/c प्लस ए कोमा 1/a प्लस बी आर इन ए पी। तो अब मुझे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला बनाना है, तो मैं इसे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करूँगा। तो अगर तीन टर्म्स एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगी आपको पता चल जाएगा अभी। टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लीजिए, ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, और राइट साइड पे एलसीएम लीजिए ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ऊपर बच गया सी प्लस ए माइनस बी, तो कैंसल आउट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं नीचे भी सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल है, तो बचा गया बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। तो अब देखिए ए प्लस बी इंटू सॉरी बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट साइड पे सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लीजिए, टू बी स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ मिडल सम ऑफ एक्सट्रीम हो रहा है, एंड यही हमें गिवन था, विच इज़ गिवन, हैंस हमारी तीन टर्म्स जो हैं वो भी एपी में होंगी। तो ये टेक्निक याद रखनी है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, प्रूव दैट ए अपॉन बी प्लस सी बी अपॉन सी प्लस ए सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। तो अब आपने करना क्या है, इसे हर टर्म में देखिए ऊपर ए है, नीचे बी प्लस सी, अगली में बी है, नीचे सी प्लस ए है, तो हर टर्म में वन ऐड कर दीजिए।
ऑन एडिंग वन, ऊपर क्या बन जाएगा हर जगह, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देन डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो ऑन डिवाइडिंग बच जाएगा 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी, विच इज एग्जैक्टली द प्रीवियस सम। तो बिल्कुल पिछला सम फिर आगे आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। पहले इसको 1 ऐड करके पिछले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम आपने खुद ट्राई करने हैं। ये 1 बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कोमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस ई अपॉन सी आर इन ए पी, प्रूव दैट 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी आर आल्सो इन ए पी। सो सिमिलरली आपको नेक्स्ट में 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी ए पी में दिए हैं और ये 3 टर्म्स आप में ए पी में प्रूव करनी है। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट में ए बी सी ए पी में है तो ये 3 टर्म्स ए पी में प्रूव करनी है। नेक्स्ट ये हमें ए पी में है और ए बी सी आर इन ए पी ये हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, ये 3 टर्म्स ए पी में दी है तो हमें एक्स वाई जेड आर इन ए पी शो करना है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर टुडे।